चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महामाया एयरपोर्ट दरिमा अंबिकापुर का वाराणसी से रिमोट दबाकर वर्चुअली शुभारंभ किया। वे शाम 5 बजे से बनारस से लाइव जुड़े थे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि पहले देश में 70 एयरपोर्ट थे, अब 150 से ज्यादा एयरपोर्ट हैं। जो पुराने एयरपोर्ट हैं उनका भी रिनोवेशन हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कनेक्टिविटी से स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बीते 10 सालों में निवेश से नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। अधोसंरचना विकास के साथ नौजवानों को नई नौकरी के अवसर भी मिले हैं। इस अवसर पर एयरपोर्ट स्थल से सांकेतिक रूप से 19 सीटर विमान ने रायपुर के लिए उड़ान भरी। उधर देश का दूरस्थ आदिवासी बहुल अंचल छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला अब हवाई सेवा से जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से महामाया एयरपोर्ट दरिमा अंबिकापुर का वर्चुअल उद्घाटन कर सरगुजा और इसके आसपास के इलाकों को हवाई यात्रा की सुविधा का तोहफा दिया है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत के एयरपोर्ट में विकसित की जा रही आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं अब दुनिया में चर्चा का विषय बन गई हैं। सरगुजा अंचल में इस नए एयरपोर्ट के शुभारंभ से विकास के साथ साथ रोजगार के भी नए अवसर खुलेंगे। उधर चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर के प्रांगण में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर परेड कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहे। आपको बता दें कि राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि पुलिस का काम अत्यंत जवाबदेही का होता है। आमजनों से आग्रह है कि पुलिस कर्मियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखें और उनके कार्यों में मदद करें। उधर राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल रायपुर के प्रांगण में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित परेड कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों की ओर से पुलिस के शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए शहीदी स्मारक पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बता दें कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की और उनके साथ सदैव खड़े रहने का विश्वास दिलाया। उन्हें शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट किया। तो शहीद वीर जवानों को नमन किया गया और तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम में शिरकत की और शिरकत करते हुए संबोधन भी किया और साथ ही साथ यहां पर वीर जवानों को याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद वीर जवानों को नमन किया। साथ ही तस्वीरें रायपुर से हैं जहां पर पुलिस स्मृति दिवस के यहाँ कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए। शहीद जवानों को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ शहीद जवानों के परिवारजनों से भी मुलाकात की और मुलाकात कर परिवारजनों को ढांढस बंधाया और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि सदैव उनके साथ हैं। उधर राज्यपाल रमेन डेका पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के राजीव स्मृति वन स्थित शहीद वाटिका पहुंचे। उन्होंने यहां अमर जवान स्तंभ में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ उपस्थित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीदों के नामों की पट्टिका पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे। राज्यपाल रमेन डेका पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के राजीव स्मृति वन स्थित शहीद वाटिका पहुंचे। उन्होंने यहां अमर जवान स्तंभ में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ उपस्थित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और याद किया, नमन किया। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीदों के नामों की पट्टिका पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे।
उधर महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर सूरजपुर जिले के सिलफिली स्थित 10वीं बटालियन पहुंची। यहां उन्होंने अमर जवान स्तंभ में शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की और मंत्री राजवाड़े ने शहीदों के परिवारजनों से भी मुलाकात की। उनके साथ सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे। उधर राज्यपाल रमेन डेका से जो है 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले असम के फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने सनीदेव चौधरी आईएफएस और तेजस जो है यहाँ नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की और उनके साथ टीम को कोच दंगता बोरा भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि असम की टीम ने इस प्रतियोगिता में पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। उधर नारायणपुर जिले में शनिवार को हुए एक बारूदी सुरंग विस्फोट के कारण शहीद हुए आईटीबीपी के 2 जवानों को खेलकूद, युवा कल्याण, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने माना स्थित चौथी बटालियन परिसर पहुंचकर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से श्रद्धांजलि दी। बता दें कि मंत्री टंकराम वर्मा ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि हमारी सरकार राज्य को नक्सलियों से मुक्त करने के लिए काम कर रही है। बीते 9 महीने में नक्सलियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से संचालित अभियान के चलते नक्सलियों के हौसले पस्त हो गए हैं और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरीके की कायराना हरकत कर रहे हैं। बारूदी सुरंग विस्फोट में आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए थे। उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दोनों जवानों को मंत्री टंकराम वर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही नक्सलियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलियों को खत्म करने के लिए, नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए काम किया जा रहा है। हमारी सरकार राज्य को मुक्त कराने में हर संभव प्रयास कर रही है और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से संचालित अभियान के चलते नक्सलियों के हौसले पस्त हो गए हैं और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरीके की कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। उधर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने लोहारीडीह घटना को लेकर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस केवल अपने आप को स्थापित करने के लिए, लोगों को यह बताने के लिए कि कांग्रेस अभी जिंदा है, इस प्रकार के धरने प्रदर्शन करती रहती है। जायसवाल का बयान कांग्रेस को लेकर सामने आया है, जहां पर उन्होंने लोहारीडीह घटना को लेकर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को बताया कि कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस केवल अपने आप को स्थापित करने के लिए, लोगों को यह बताने के लिए कि कांग्रेस अभी जिंदा है, इस प्रकार के धरना प्रदर्शन करती रहती है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो केवल और केवल अपने आप को स्थापित रखने के लिए जनता के सामने ऐसा लगे कि कांग्रेस अभी जिंदा है, इसलिए इस प्रकार के धरना प्रदर्शन। उधर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बयान पर जवाब दिया है कि दक्षिण उपचुनाव पर कांग्रेस ने कहा था कि उपचुनाव कांग्रेस हमेशा जीतती आई है और इस बार भी कांग्रेसी जीतेगी। मामले पर पलटवार करते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि दिन में ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, कांग्रेस दिन में ख्वाब देख सकती है। देखिए, दिन में ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस भी अपने सपने देख रही है, सपना देखने को उसको भी अधिकार है, परंतु ये कहकर अपने मन को तसल्ली कर रही है। अच्छी बात है कि उपचुनाव ज़्यादा वो जीतती है, परंतु ये ध्यान होना चाहिए कांग्रेस को कि ये 40 साल से पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट है
रिकॉर्ड मतों से छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला ये विधानसभा है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से टॉप 10 में देश में जितने भी 545 सीटों में चुनाव हुए, रायपुर ही एक ऐसा लोकसभा है जो टॉप 10 में शामिल था, छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ था। तो इस नाते कांग्रेस जरूर ऐसा सपना देख सकती है, कहीं उसमें नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड। उधर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि 29 तारीख को प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में एक नया शुभारंभ होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि योग और नेचुरोपैथी का वर्चुअल शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअली तौर पर शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन यहां पर साबित होगा। शिलान्यास 29 तारीख को हो जाएगा। एक बड़ी खुशखबरी है कि 29 तारीख एक छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा दिन बनने जा रहा है। ये 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में 100 बिस्तरों का योग और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का और योग और नेचुरोपैथी रिसर्च सेंटर का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। और इस कड़ी में भारत का ये पहला भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 3 राज्यों को ये 100 बेड का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर मिला हुआ है। इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हैं। तो चूंकि हम अपने राज्य को अग्रणी ही मान चलेंगे, भले तीनों राज्य एक साथ हो रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा ये योग, नेचुरोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में माइलस्टोन होगा। और इसके लिए जगह भी विभाग ने चिन्हित कर लिया है। एनआईटी के पास हमारी जो 10 एकड़ जमीन है, अभी प्रारंभिक रूप से हम उस पर तैयारियां चालू कर दी हैं और उसका शिलान्यास जो है 29 तारीख को हो जाएगा। उधर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बलौदाबाजार जिला प्रवास अंतर्गत कसडोल पहुंचकर शहीद संतराम साहू स्मृति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मंत्री जायसवाल ने अस्पताल में एनेस्थेसिया विशेषज्ञ की कमी को जल्द दूर करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को डीएमएफ मद से भर्ती करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बलौदाबाजार जिला प्रवास अंतर्गत जो है कसडोल पहुंचकर शहीद संतराम साहू स्मृति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल का निरीक्षण किया है और उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री जायसवाल ने अस्पताल में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की कमी को जल्द दूर करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को डीएमएफ पद से भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बलौदाबाजार जिला प्रवास अंतर्गत कसडोल पहुंचकर शहीद संतराम साहू स्मृति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल का निरीक्षण किया है, जिसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर जो है उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है और रजिस्टर्स भी चेक किए गए हैं। और मंत्री जायसवाल ने अस्पताल में एनेस्थेसिया विशेषज्ञ की कमी को जल्द दूर करने के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को डीएमएफ पद से भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। उधर राजधानी की प्रतिष्ठित रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पूर्व सांसद सुनील सोनी के नाम की घोषणा होने के बाद क्षेत्र से 8 बार के विधायक और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने रविवार को एक हाई लेवल की बैठक की। बैठक में पार्टी पूर्व विधायक और चुनाव प्रभारी शिव रतन शर्मा, विधायक राजेश मूनत, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, उम्मीदवार सुनील सोनी, जिला अध्यक्ष जयंती भाई पटेल समेत कई वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा बलौदाबाजार के शासकीय दाऊ कल्याण कला और वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान विषय पर आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में शामिल हुए।
अतिथियों की ओर से मां सरस्वती, जनजातीय समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीरनारायण और सिंह, रानी दुर्गावती के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा बलौदाबाजार के शासकीय दाऊ कल्याण कला और वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान विषय पर आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में शामिल हुए। अतिथियों की ओर से मां सरस्वती, जनजातीय समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीरनारायण सिंह, रानी दुर्गावती के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने झारखंड प्रदेश चुनाव के लिए संयोजक की एक सूची जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री और मोहन मरकाम को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए संयोजक बनाया है। मोहन मरकाम, बी के हरिप्रसाद और गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी झारखंड चुनाव लड़ेगी। मोहन मरकाम को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने से छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेसियों सहित कोंडागांव के स्थापित कांग्रेसियों ने हर्ष जाहिर किया है। बी के हरिप्रसाद पूर्व में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे इसके 23 नवंबर को आएंगे। उधर अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2024-25 में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़े बेंदरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के छात्र वीरेंद्र यादव ने सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मॉडल प्रस्तुत कर राज्य भर में अपनी धाक जमाई। प्राचार्य शिव कुमार तिवारी के संरक्षण में व्याख्याता अंकित गुप्ता और अलीबख्श शेख के मार्गदर्शन में और भुवनेश्वर सूर्यवंशी के सहयोग से तैयार किए गए इस मॉडल ने प्रतियोगिता में निर्णायकों का दिल जीत लिया। यह प्रदर्शनी 4 दिनों तक सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने अपने नवाचारों को प्रदर्शन किया और बड़े बेंदरी विद्यालय ने इस प्रतियोगिता में लगातार दूसरी बार पहला स्थान हासिल कर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। उधर पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल के मार्गदर्शन और रूपेश कुमार पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के पर्यवेक्षक में थाना प्रभारी अखिलेश कुमार धीवर द्वारा ग्राम अनंतपुर में शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय अनंतपुर में नशा मुक्त के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। बताया गया कि शराब या नशा करने से हानि के बारे में बताया गया। इस दौरान यातायात संबंधी जानकारी के साथ साथ अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी भी दी गई। वहीं जिले में घटित हो रही सड़क दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए यातायात नियमों का पालन करने और मौत के कारणों में हेलमेट और सीट बेल्ट सहित अन्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही आपको बता दें कि अभिव्यक्ति ऐप कैसे उपयोग करें, सोशल मीडिया के सही उपयोग और फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एवं अन्य एप्लीकेशन के सेफ्टी फीचर्स और बच्चों के करियर गाइडेंस की जानकारी और पैरालीगल वॉलेंटियर सुप्रिया द्वारा विधि से संबंधित जानकारी दी गई। उधर थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक शिव कुमार धारी के नेतृत्व में थाना सरिया स्टाफ द्वारा ग्रामीणों को साइबर अपराधियों से बचाव को लेकर जानकारी दी गई। इस कड़ी में सभी ग्रामीणों को फेसबुक हैकिंग, बारकोड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, व्हाट्सएप हैकिंग से बचाव, फर्जी फेसबुक वेबसाइट से होने वाले फ्रॉड के संबंध में सावधानियां बरतने की सलाह दी गई। साथ ही उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इत्यादि इंटरनेट मीडिया साइट से हनी ट्रैप के संबंध में ग्रामीणों से जागरूक रहने के लिए कहा। उन्होंने ठगी होने और अन्य साइबर ठगी का शिकार होने पर अपने नजदीकी थाना से संपर्क करने या 1930 साइबर ठगी हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करने हेतु जानकारी दी। साथ ही उन्होंने नए कानून, महिला संबंधी अपराध, लैंगिक अपराध, अवैध शराब बिक्री पर रोक एवं यातायात नियमों के साथ साथ गुड टच
एंड बैड टच के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया। ठगी से होने वाले अन्य साइबर ठगी का शिकार होने वाले अपने नज़दीकी थाना से संपर्क करने या 1930 साइबर ठगी हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करने हेतु जानकारी दी। साथ ही उन्होंने नए कानून, महिला संबंधी अपराध, लैंगिक अपराध, अवैध शराब बिक्री पर रोक एवं यातायात नियमों के साथ साथ गुड टच, बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। उधर छत्तीसगढ़ में चल रहे 5 दिवसीय अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह बड़े ही भव्यता से मनाया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ 97 गोल के साथ प्रथम स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ ने सिल्वर और 33 कांस्य पदक के साथ कुल 731 पॉइंट्स लेकर रिकॉर्ड जीत हासिल करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो वहीं दूसरे स्थान पर केरल ने गोल्ड और 37 सिल्वर और ब्रॉन्ज 27 कुल अंक 380 के साथ दूसरे स्थान पर प्राप्त किया है। इसी के साथ तीसरा स्थान मध्य प्रदेश में गोल्ड, 26 सिल्वर और 25 कांस्य पदक के साथ कुल अंक 353 प्राप्त किए हैं। तो वहीं दूसरे स्थान की अगर बात की जाए तो केरल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ ने 97 गोल्ड के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ ने सिल्वर की अगर बात की जाए तो सिल्वर के साथ साथ 33 कांस्य पदक के साथ कुल 731 पॉइंट लेकर रिकॉर्ड जीत हासिल की है और वहीं दूसरे स्थान पर केरल रहा है। 37 सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज 27 कुल अंक 380। तो वहीं अगर बात की जाए तीसरे स्थान की तो मध्य प्रदेश ने तीसरे स्थान पर बाजी मारी है, जहां पर गोल्ड के साथ साथ 26 सिल्वर, 25 कांस्य और कुल अंक 353 प्राप्त किए हैं। उधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश में रायपुर पुलिस की ओर से निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों के नशे की सामग्री बिक्री करने वालों और सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देशित किया गया है। तो समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बिक्री करने वालों और सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार के दिशा निर्देशन में रायपुर पुलिस की ओर से निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर पुलिस की ओर से निजात अभियान के माध्यम से नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।